19 में यहाँ रहने का फैसला किया और आगरा फोर्ट से सीकरी को कैपिटल बनाया। 1570 टू 1582, 12 साल में ये पूरा कंप्लीट हुआ। 4 साल तक ये उनकी कैपिटल रही और 1586 में सीकरी को छोड़ के यहाँ से चला गई। फिर आगरा। जी सर, आगरा के और आगरा में 1605 में उनकी डेथ हो जाती है जी। तो उनका जो टाइम पीरियड फतेहपुर सीकरी में रहा तकरीबन 16 साल तक, 1570 से 1586। इस दौरान उन्होंने महल परिसर बनाए जिसको सीकरी के नाम से जाना जाता है। सीकरी परिसर के अंदर उनका पूरा रेजिडेंशियल एरिया था। रेजिडेंस। अच्छा, एक स्टेटमेंट आता है जिसमें कहा जाता है कि सलीम के पैदा होने से पहले भी अकबर की संतान थी जो शराब, दानियाल जैसे मुराद शराब पीने की वजह से वो बाद में हुए। ठीक है, दानियाल वगैरह तो वो लोग किससे हुए थे? वो भी रुकैया से बेटियां थी और मरियम से भी। मतलब ये कहा जाता 3 सर उनकी लीगल रानियां और अनलीगल रानियां हरम की दासी। हरम में तो सभी रानियां ही होती हैं। लेकिन जोधा का बेटा ही सलीम जो जहांगीर के नाम से फेमस हुआ, उसी को बादशाह अकबर का। अच्छा, एक बड़ा कन्फ्लिक्ट ये रहता है बच्चों को मैंने इतिहास जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें कन्फ्लिक्ट इस बात को लेकर रहता है कि इतिहास में जिन्हें हम जोधा कहते हैं, एक्चुअली जो मूवी बनी थी पृथ्वीराज कपूर को लेकर, तो उसमें जो है अकबर की वाइफ को जोधा नाम दिया गया। तो बाद में जो अभी मूवी बनी संजय लीला भंसाली वाली, उसमें भी मजबूरी में उनको यही नाम देना पड़ा, क्योंकि 2 नाम आते हैं, एक उसमें जोधा बाई और दूसरा हरखा बाई। हरखा बाई रियल नेम था। तो वही मतलब जानना चाह रहा हूँ कि रियलिटी हरखा बाई में है कि जोधा बाई में? हरखा बाई कहीं की किताब आप पढ़िए, सतीश चंद्रा साहब की अगर किताब पढ़े तो वहां पे आप देखोगे कि जोधा बाई जो है वो वाइफ है किसकी, जहांगीर की दिखाया गया। ठीक है, और जबकि हम फिल्में जब देखते हैं उसमें जोधाबाई अकबर की वाइफ है और वहां जोधाबाई की जगह पर उनका नाम हरखा बाई आता है जी। हरखा बाई सर उनका रियल नेम था। हरखा बाई के नाम से ही जानी जाती है जोधाबाई। अच्छा, ये जो ग्राउंड हम लोग जहाँ खड़े हैं ये कैसा परिसर है? सीकरी का पहला पॉइंट बोलते हैं इसको, दीवाने आम के नाम से मशहूर है। पब्लिक ऑडियंस, एक जनता का दरबार कह सकते हैं हम लोग। और जितने भी मुगलों के किले आप देखेंगे, फतेहपुर सीकरी हो या फिर आगरा हो या फिर दिल्ली हो, वहां आपको दीवाने आम का एक अलग ही महत्व जानने को मिले। दीवाने आम का पर्पस होता था कि यहाँ सभी लोगों की समस्याएं सुनते मिलते थे। वहां जालियों के बीच में अकबर बैठते थे। पहले कोई गार्डन का सिस्टम नहीं था, यहाँ पूरी पब्लिक बैठा करती थी और यहाँ सब लोगों की तो मतलब ये तो जैसे मेहराब है जी, मेहराब जालीदार मेहराब कहते हैं। जी सर। बच्चे हमारे जब स्थापत्य कला इनको स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ ठीक आर्किटेक्चर में, तो उनको जब मैं बताता हूँ कि मेहराब क्या होता है, पच्चीकारी क्या होती है, तो मेहराब उनको समझ में नहीं आता। आप अगर ये बिल्डिंग दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये जालियां जो है ये मेहराबदार जालियां बोली जाती है। और मेहराबों का यूटिलाइजेशन जो है सबसे पहले बेसिकली तुर्कों के आने के बाद शुरू होता है। और ये एक यूनानी स्ट्रक्चर से लिया गया स्ट्रक्चर है।